बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। और क्लास 11th के मॉडल पेपर की वीडियो सीरीज़ हमारी जो है चल रही है आजकल। और आज जो वीडियो है इसमें हम मॉडल पेपर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन सी में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन सी का और 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो आपको यहाँ पे इक्वेशंस जो हैं वो दी गई हैं जिन्हें बैलेंस करना है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे डिफ़ाइन करना है ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। तो मेन जो है मेरा आज की जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिलेटेड। बट मैं इसको आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन जो है डिफरेंट अंदाज में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कहलाती है ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहलाती है रिडक्शन। और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर डिफ़ाइन करें तो इसको आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडेशन। कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिलेटेड, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो दो तरह से आपको दिया जा सकता है, एक तो बेसिक मीडियम में और एक एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे जो है रूल्स हैं। देखिए नंबर 1 रूल सबसे पहले तो ये, जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो भले वो बेसिक हो या एसिडिक हो, सबसे पहले आपने ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर रही है और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो इसके लिए हम जो है जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इक्वेशन के अंदर जो हमें दी गई है उसमें हम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मेंशन करते हैं सबसे पहले। तो जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीडेशन जो है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रिडक्शन में कौन से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्स। तो पहला काम हम सबसे पहले करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेंगे सब एलिमेंट्स की। उसके बाद जो है दोनों जो रिएक्शन हमें पता चल जाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो दोनों को फिर हम सेपरेटली जो है लिख लेंगे। सेपरेटली लिखने के बाद फिर हम बैलेंसिंग करेंगे एटम्स की। कौन से एटम्स की? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स मौजूद हैं इक्वेशन में, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और रिडक्शन वाला रिएक्शन, उनमें हम जो है बैलेंसिंग करेंगे सबसे पहले दूसरे एटम्स की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो मौजूद हैं। उसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम की। अब ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग के लिए जो है वो एसिडिक मीडियम के लिए अलग तरीका है और बेसिक मीडियम के लिए जो है वो अलग तरीका है। तो एसिडिक मीडियम में जो आपने बैलेंसिंग करनी है ऑक्सीजन की वो बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स करनी है। ठीक है, तो ये आपने ज़हन नशीन रखना है, इसको याद रखना है। एसिडिक मीडियम में आपने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके जो है वो ऑक्सीजन की जो है बैलेंसिंग करनी है। और बेसिक मीडियम में जो आपने बैलेंसिंग करनी है ऑक्सीजन एटम की वो बाय यूजिंग OH आइंस करनी है, हाइड्रोक्साइड आयन जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो OH आइंस को जो है हमने ऐड करना है। और किस तरह से ऐड करना है ये भी ज़रा सुन लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किसी तरफ 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो आपने 2 OH आयन नहीं बल्कि उसका डबल 2 टाइम्स ऑफ द एटम्स नीडेड। ठीक है ना, यानी कि आपको अगर 2 ऑक्सीजन एटम एक तरफ कम है तो आपने उसका डबल कर देना है, यानी कि 4 कर देना है। लेट सपोज अगर एक साइड पे 3 ऑक्सीजन एटम की कमी है तो आपने दूसरी तरफ उसका डबल ऐड करना है, यानी कि 6 OH आयन्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन की बैलेंसिंग आपने कर ली। उसके बाद आखिर में सेकेंड लास्ट जो है हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे फिर हम हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम जो आपने बैलेंस करने हैं एसिडिक मीडियम में आपने बैलेंसिंग करनी है बाय यूजिंग H आइंस। ठीक है, हाइड्रोजन का जो आयन होता है H+ आयन, उसके ज़रिए से आप बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन एटम की। और बेसिक मीडियम में आप बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल जो है बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन एटम्स की। ठीक, उसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग चार्ज की। तो चार्ज की जो बैलेंसिंग है वो हम बाय यूजिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, अब वो किसी भी तरफ ऐड हो सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन में जो है वो जो राइट हैंड साइड होती है इक्वेशन की वहाँ पर हम करेंगे एडिंग इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि रिडक्शन में हम करेंगे एडिंग रिएक्टेंट वाली साइड पर, यानी कि लेफ़्ट वाली जो साइड है उस पर करेंगे एडिंग। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम दोनों रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनको हम क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन बाय अ सूटेबल नंबर टू मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। उसके बाद फिर हम दोनों केमिकल इक्वेशन जो हाफ रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रूल्स का जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ताकि आप इनको जो है अप्लाई कर सकें, इजीली याद रख सकें। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसका भी ले लें, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं। एक है क्लोरीन प्लस OH आइन, एरो क्लोराइड आइन प्लस क्लोरेट आइन प्लस वाटर। बेसिक मीडियम में जो है ये वाली हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम वाला जो और मेथड है वो अप्लाई करेंगे हम इसके अंदर। तो इसका देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो ये देखें इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, बेसिक मीडियम में जो है ये रिएक्शन हो रहा है, और नज़र भी आ रहा है कि OH आयन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इक्वेशन के अंदर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम लिख देंगे, और इसके जो रूल्स हैं वो बुक में मौजूद हैं, तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल हो रहा है बस उसके बारे में बताऊँगा, पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा, ठीक है। तो जो प्योर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़ीरो लिखते हैं। तो क्लोरीन यहाँ बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ऑक्सीजन जो है नॉर्मली -2 देता है नॉर्मल ऑक्साइड में, तो यहाँ पे -2 हमने यूज़ किया है। और हाइड्रोजन में जो है वो +1 देता है नॉन मेटल्स के साथ, और मेटल के साथ देता है -1। तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो इसके साथ +1 लेंगे हम, ठीक है। तो सारे रूल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, बुक में मौजूद हैं सारे के सारे रूल्स। तो -2 +1 जो है ये हमारे पास आ रहा है ओवरऑल चार्ज -1, ठीक है, ये हमें गिवन था। उसके बाद है हमारे पास क्लोराइड आयन जो है इसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अकेले में लिखा हुआ है, तो इसको अलग से हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इसके ऊपर चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोरेट आयन के अंदर देखें ऑक्सीजन जो है वो -2 दे रहा है, -2, और 3 लगे हुए हैं, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 6 आएगा। अब हमें ओवरऑल चार्ज जो दिया हुआ था इक्वेशन के अंदर क्लोरेट आयन का, वो -1 दिया हुआ है इन्होंने, तो -1 लाना है हमें। तो यहाँ पर देखें +5 लिखेंगे तभी आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। उसके बाद वाटर में हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, ऑक्सीजन जो है वो -2 है, तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिख ली। अब आप गौर करें ज़रा, देखें क्लोरीन यहाँ पर देखें 0 है, और 0 से ये जा रहा है -1, तो ये जो रिएक्शन होगा ये कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन, यानी क्लोरीन Cl2 से 0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट कर कम होकर रिड्यूस होकर Cl-1 हो गया है। तो ये जो है रिडक्शन रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यही क्लोरीन यहाँ पर देखें इस वाले क्लोराइड आयन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन जिसमें कोई एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, वो कहलाता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो क्लोरीन जो है दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और Cl2 और ClO3 ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो अब इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। तो पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। तो Cl2, और यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व है ClO3, क्लोरेट आयन कहलाता है, ये क्लोरेट आयन है ये, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमें बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट मौजूद है, कौन सा है, वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 था, तो इसलिए मैंने यहाँ इसके साथ 2 लिख दिया है। तो अभी 2 लिखने की वजह से जो है क्या हुआ है, साथ सिर्फ क्लोरीन नहीं चेंज हुआ बल्कि साथ ही साथ ऑक्सीजन भी चेंज हो गए हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पहले 3 थे, अब 3 2 कितने हो गए हैं, 6। अब क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो बेसिक मीडियम में आपको हमने बताया था कि ऑक्सीजन की जो बैलेंसिंग हमें करनी है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा अदर एटम्स के अलावा, जो उसके बाद हम ऑक्सीजन करेंगे और फिर जो है हम करेंगे हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में आपने OH आयन यूज़ करने हैं। और OH आयन किस तरह से यूज़ करने हैं, देखिए यहाँ पे अब 2 3 6 ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर एक भी नहीं है ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने ट्वाइस इस्तेमाल करना है, यानी कि 6 2 कितना हो गया, 12। तो 12 OH आयन आपने यूज़ करने हैं। अब 12 OH आयन हो जब हमने यहाँ पे ऐड करा दिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आ गई है, तो अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करना पड़ेगी। तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने के लिए बेसिक मीडियम में हमें इस्तेमाल करने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 12 हाइड्रोजन है, तो इनके लिए हमें यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कराना होंगे। तो 6H2O जो है हमारे पास जब हमने ऐड करा दिया तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। अब इस तरफ देखें कितना चार्ज है,
OH के ऊपर -1 है और 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इसका मतलब -12 चार्ज हो गया इस तरफ। यहाँ पर देखें क्लोराइड आयन पर -1 चार्ज है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो -2 चार्ज है। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हम अपनी तरफ से यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। तो ऑक्सीडेशन आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखें 10 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका मतलब कुछ ना कुछ आपने गलती की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होगा जिसमें हम Cl2 और ये Cl-1 इस्तेमाल करेंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए Cl2 Cl-1 हमने लिख लिया, बैलेंसिंग करवा दी। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोराइड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये बैलेंसिंग हो गई। उसके बाद देखें अब चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखें -2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाना पड़ेंगे। तो रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने कुछ ना कुछ गलती की है, मिस्टेक कर दी है। अब देखें जो दो इक्वेशंस हमें मिली हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 और पीछे वाली ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी, ठीक है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल आउट करने होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है देखें यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले इक्वेशन के अंदर देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ठीक है। तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को, और फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिख दी है पीछे से एज इट इज़, और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए ये 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5Cl2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 तो ये 10 क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। उसके बाद देखें 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो एरो के ऑपोजिट साइड्स पे जो चीज़ें सेम नज़र आती हैं हमें, उनकी हम सब्ट्रैक्शन कराते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद देखिए ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये दोनों सेम साइड पर हैं तो ऐड हो जाएंगे ये, ठीक है। सेम साइड पर होते हैं तो ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइड पर होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो 5 + 1 कितने होगा, 6। तो 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास। 12 OH आयन एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। 2 ClO3 -1 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। 10 क्लोराइड आयन एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। तो ये फाइनल हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, बैलेंसिंग हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे एटम्स भी बैलेंस होंगे और चार्ज भी दोनों तरफ बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है इक्वेशन वो है मैंगनेट आयन, KMnO4 जो होता है पोटाशियम पर मैंगनेट या मैंगनेट, तो ये आयन मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा SO3 सल्फाइड आयन है, -2 चार्ज है इसका, और मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में मौजूद है, और सल्फेट आयन मौजूद है प्रोडक्ट में SO4 -2 जो है इसके ऊपर चार्ज है ओवरऑल। तो पहला स्टेप वही कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सबकी लिखनी है। तो ऑक्सीजन जो है -2 देता है नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर, और ये सब नॉर्मल ऑक्साइड्स ही हैं, सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड नहीं है, उसमें जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, और ये रूल आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर है -1। तो मैंने 4 × -2 किया और इनके -8 आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो -8 और ये इक्वल के बाद यानी कि जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो -1 हमें ओवरऑल चार्ज लाना है इसके ऊपर। तो +7 जब यहाँ लिखेंगे तो ही आएगा इसके ऊपर -1 चार्ज ओवरऑल। तो इसका मतलब मैंगनीज जो है यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सिमिलरली सल्फ़र की हमने फाइंड आउट कर ली है। सल्फ़र की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें आप, 3 2 6, 3 ऑक्सीजन के आइटम्स थे, हर एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो माइनस में 6 में +4 ऐड करोगे तो आएगा -2 ओवरऑल चार्ज जो हमें गिवन था इक्वेशन के अंदर। तो सल्फर यहाँ पे दे रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज की जो है रिएक्शन के बाद हो गई है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और सल्फर की हो गई है +6। तो क्लियरली नज़र आ रहा है, देखें 4 से ये हो गया है +6, +4 से +6, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर गई, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इसको हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिखा है। और ये जो नज़र आ रहा है आपको मैंगनीज़, यहाँ पर देखें +7 से ये +4 कम हो गई है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये जो है इसकी रिडक्शन हो रही है, इसको हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर। तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब इसमें देखें सल्फ़र और सल्फ़र दोनों तरफ बराबर हैं। उसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पर 4 है, और ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हमें करनी होती है बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखें 3 है और यहाँ पर 4 हैं, तो हम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 1 ऐड करा देंगे, ठीक है। 1 ऑक्सीजन चाहिए था तो 1 वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ऐड करा देंगे। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करना पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन के
दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखें वाटर की वजह से ये H2 लिखा हुआ है ना, तो दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें 2H आइंस जो है वो ऐड कराना पड़ेंगे। उसके बाद चार्ज बैलेंस कराना है। अब यहाँ पे देखें -2 चार्ज है और यहाँ पे कितना है -2 और प्लस का 1 इसका, और ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो +2 हो गया ये, और -2 0 हो गया ओवरऑल, तो ये जो है -2 बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराना पड़ेंगे ताकि दोनों तरफ -2 चार्ज बन सके, इसलिए हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा दिए हैं। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो MnO4 और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और MnO4 ये आयन है, एक -1 चार्ज है इसके ऊपर ओवरऑल। मैंगनीज दोनों तरफ देखें बराबर हैं, Mn और Mn दोनों तरफ बराबर हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर देखें 4 हैं और यहाँ पर 2 हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कराना पड़ेंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो सकें। तो ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिए 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवा कर। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन जो हैं वो इधर हो गए हैं 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं था, तो इसलिए हमने 4H आइंस यहाँ पर ऐड करवा दिए। उसके बाद हमने चार्ज बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखें चार्ज कितना बन रहा है -1 और यहाँ पे +1 हाइड्रोजन का, और 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ये, तो +4 यहाँ पर और -1 यहाँ पर, तो ये हो गया प्लस में 3 हो गया इस तरफ चार्ज, और इस तरफ जो चार्ज है वो 0 है, ये भी क्योंकि न्यूट्रल चीज़ है, ये भी न्यूट्रल चीज़ है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, तो 0 चार्ज है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेंगे ताकि -3 और ये प्लस का 4 और ये -1 सब मिलके जो है ओवरऑल चार्ज ये 0 बन जाएगा फिर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और पीछे वाली जो इक्वेशन थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए हमने ये काम किया है, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराया है एक सूटेबल नंबर से। तो इक्वेशन 1 को 3 से कराया है और इक्वेशन 2 को 2 से, और फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 पीछे से हमने ली है और इसमें 3 को हम 3 से हमने जो है मल्टीप्लाई करवा दिया इस इक्वेशन को, तो ये हो गया है 3SO3 -2 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद ये 3 सल्फेट आइन प्लस 6 हाइड्रोजन आइंस और प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। और ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली रिडक्शन वाली, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया है 2 से, तो यहाँ पर कुछ नहीं है अभी, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2MnO4 हो जाएगा, और ये 4 2 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो सेम साइड पर जो चीज़ें होती हैं वो ऐड होती हैं, और जो अपोजिट साइड पर चीज़ें होती हैं सिमिलर हों तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 3SO3 -2 था, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको, और 2MnO4 -1 को एज इट इज़ यहाँ लिख दिया है देखें। उसके बाद देखें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, तो 4 में से 3 जब माइनस करेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा इस तरफ बचेगा क्योंकि यहाँ पर है 4, तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने। और H आइंस देखें, अब H आइंस कितने बच रहे हैं, 8H आइंस है यहाँ पर 6H आइंस है, तो 8 में 6 जाएंगे तो 2H आइंस हमने यहाँ पर देखें बच गए हैं, लिख दिए हमने। और ये एज इट इज़ आ जाएंगी चीज़ें, तो ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर देखें लिख दी हैं। तो इस तरह से फाइनल जो इक्वेशन होगी इसमें चार्ज भी बैलेंस होगा, सारे के सारे एटम्स भी दोनों जानिब बराबर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ताकि दूसरे लोगों को भी जो है इसका फ़ायदा हासिल हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दिल लगा कर पढ़ें, हालात चाहे जैसे भी हों, पढ़ाई पर अपना जो है तवज्जो दें, ध्यान दें और दिल से मेहनत से पढ़ें, दिल बर्दाश्त ना हो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।